अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस का अगर मैं एक सिंपल सी चीज बोलूं जिससे आपको चीजें याद आ जानी चाहिए, वो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एनालिसिस। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एनालिसिस, अपन ने इसमें 4 मैट्रिक्स पढ़े थे। चारों मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यही था कि हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कंपनीज होती है जैसे कि HUL, ITC, रिलायंस, अदानी, एप्पल, गूगल, ये सब में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए सेम स्ट्रैटेजी करना पॉसिबल नहीं है। अब टाटा का नमक और टाटा की कार सेम तरीके से नहीं बेच सकते हो। जो टाटा नमक की स्ट्रैटेजीज होगी वो टाटा कार की नहीं हो सकती, जो टाटा कार की स्ट्रैटेजी, अरे यार इवन टाटा कार की जो प्रीमियम रेंज की स्ट्रैटेजीज होगी और जो लोअर रेंज की स्ट्रैटेजीज होंगी वो भी सेम नहीं हो सकती। विदिन द सेगमेंट ऑफ कार्स स्ट्रैटेजी सेम नहीं हो सकती। स्ट्रैटेजीज को हमको डिफाइन करना पड़ता है एज पर वो प्रोडक्ट किस स्टेट पे है, क्या वो अपने ग्रोइंग स्टेट पे है, क्या वो अपने मैच्योर स्टेट पे है, क्या वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, क्या वो कंपनी के लिए एक स्टार है, क्या वो कंपनी के लिए कैश काउ है, क्या उसके लिए मार्केट पेनिट्रेशन करना ज्यादा बेहतर है या उसके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना ज्यादा बेहतर है। ऐसे करके अपन ने 4 मैट्रिक्स पढ़े थे। 4 क्या क्या, हैंड्स ऑफ, फिर ADL सुनने में आ रहा है, फिर BCG और G मैट्रिक्स। अच्छा जितने भी लोग यहाँ आए, कुछ लोगों की तो मुझे आवाज आई, बाकी जो लोगों की आवाज नहीं आई, क्या आप लोगों को ये 4 मैट्रिक्स याद थे, नाम याद थे? हाँ, अगर नाम याद थे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जैसे ही एक आधी चीज बोलूंगी आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स याद आ जाएगा। अगर मैं हैंड्स ऑफ की बात करूं तो उसमें 4 चीज है, क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। आइए यार, तू हर बार लेट होती है, तुझे पता है ना। 4 चीजें क्या क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट्स को ना 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वो क्या क्या है जरा बताना। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में घुमाते रहते हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग ज्यादा करते हैं, उसकी प्राइसिंग कम ज्यादा करते हैं, उसकी साइजेस निकालते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को घुसाते रहते हैं। लाइक कोलगेट का नॉर्मल जो कोलगेट है वो डिफरेंट साइजेस में आता है, डिफरेंट प्राइसेस में आता है, तो मार्केट पेनिट्रेशन। लेस के जो डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन। तो कैडबरी ने अपना सेलिब्रेशन का डब्बा बना लिया, मार्केट पेनिट्रेशन। जो एप्पल ने एप्पल प्रो और एप्पल प्रो मैक्स निकाला, मार्केट पेनिट्रेशन। मैं एप्पल के 15 और 15 प्रो को कंपेयर नहीं कर रही हूँ यहाँ बच्चे, मैं एप्पल के प्रो और प्रो मैक्स को कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि प्रो का स्लाइटली हायर वर्जन है प्रो मैक्स, सेम प्रोडक्ट को थोड़ा चेंज करके एग्जिस्टिंग मार्केट में ही बेच दिया। और यार जो प्रो ले सकता है ना, वो प्रो मैक्स भी सकता है। 10-20 हजार, 1-1.5 लाख के खर्चे में 10-20 हजार कुछ नहीं लगता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जो प्रो ले सकता है वो प्रो मैक्स भी ले सकता है, मार्केट सेम है। जो 12 ले सकता है और जो 12 प्रो ले सकता है वो डिफरेंट मार्केट है, वो डिफरेंट मार्केट है। क्यों? क्योंकि 12 कहीं ना कहीं सब्सटैंशियली लेसर है देन 12 प्रो। अभी तो मतलब 16 आ गया, मैं बहुत आउटडेटेड बात कर रही हूँ, सॉरी। फिर अगर मैंने प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया सेम मार्केट के लिए, जैसे HUL का लक्स और HUL का लाइफ बॉय, अरे दो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो बट मार्केट तो सेम ही है ना। सोप यूज करने वाले लोग, सोप यूज करने वाले लोग, हमने कोलगेट में इसके लिए बात की थी, कोलगेट चारकोल ले आना, कोलगेट हर्बल ले आना, ये क्या है? ये क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर द सेम मार्केट। आप लोग चिप्स भी खाते हो, आप लोग कुरकुरे भी खाते हो, ये क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एग्जिस्टिंग न्यू मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट घुसाना, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, हल्दीराम, एप्पल, ये सब क्या करें? अपने मार्केट को डेवलप करें। क्या करें? मार्केट को डेवलप करें। पहले नाइकी का मेन वेयर था, अब वो वुमेन वेयर हो गया। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है कपड़ों में, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्लोथिंग ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, थोड़ा चेंज किया, बट उसको अब किसको बेच रहे हैं? नाइकी विमेन को बेच रहे हैं। समझ रहे हो?
कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट है। इसमें हमने इसकी भी बात की थी, किसकी? फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड हैंडसम। पैकेज चेंज किया एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए, बट कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट सेगमेंट को पकड़ लिया। अच्छा, आईटीसी आटा, आईटीसी सिगरेट क्या है? नया प्रोडक्ट, नया मार्केट। रिलायंस का पेट्रोल और रिलायंस का जियो टेलीकॉम क्या है? नया प्रोडक्ट फॉर द नया मार्केट। एंड्स ऑफ खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है बीसीजी, पहले पढ़ेंगे। बीसीजी क्या था यार? एक माँ के 4 बच्चे, एक स्टार, हाँ एक क्वेश्चन मार्क, समझ नहीं आ रहा है इसका क्या करना है, एक कैश काउ कमाऊ पूत और एक निकारा डॉग। इसमें 2 चीजें देखा जाता है, क्या क्या? मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर। हम ऊपर देखते हैं कंपनी स्पेसिफिक मार्केट शेयर। क्या देखते हैं? मार्केट शेयर, कि भाई आपका मार्केट शेयर क्या है। और यहां देखते हैं मार्केट ग्रोथ, कि वो मार्केट ग्रोइंग कैसा है, इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करिए। तो ये क्या है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक। ये क्या है? कंपनी स्पेसिफिक। अगर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री या ईवी, ठीक है, उसमें आपका मार्केट शेयर क्या है? जैसे कि टेस्ला। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो टाटा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आज 50% मार्केट शेयर इन द ईवी सेगमेंट टाटा का है। ईवी इंडस्ट्री ग्रोइंग है और उसमें मार्केट शेयर क्या है? हैवी, तो उसको बोलते हैं स्टार। इसमें ना भयंकर पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन भयंकर कमाई भी होती है, क्योंकि यार ये एक पोजीशन में बैठा है, उस पोजीशन, और ग्रोइंग मार्केट है, वो पोजीशन को रखने के लिए, उसको होल्ड करके रखने के लिए ना बहुत पैसे लगते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन उससे कमाई भी उतनी ही होती है। दिस इज कॉल्ड अ स्टार। एग्जाम्पल इंडिगो, पढ़ा था ये एग्जाम्पल, याद आ रहा है? एयरलाइंस अभी क्या है? ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उसमें इंडिगो क्या है? हेवी मार्केट शेयर वाला है। अच्छा, वहीं पर क्वेश्चन मार्क वो इंसान होता है कि भाई मार्केट तो ग्रो कर रहा है, मार्केट तो ग्रो कर रहा है, एयरलाइन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, विस्तारा और एयर इंडिया का अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, उसका कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। देखते हैं वो किस तरीके से एक्ट करता है। अगर क्वेश्चन मार्क का मार्केट शेयर बढ़ गया ना तो वो स्टार बन सकता है, बट क्वेश्चन मार्क का मार्केट शेयर डिक्लाइन हो गया तो डॉग की कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब उसमें आप पैसे बर्न कर रहे हो। देखो यार, क्वेश्चन मार्क में बहुत पैसे लगते हैं, अब उससे कितनी कमाई होनी है वो डिपेंड करता है कि आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल इंडिगो, एग्जाम्पल विस्तारा एंड एयर इंडिया। ठीक है, अच्छा, अब यही चीज अगर मार्केट ही डी ग्रोइंग है, मार्केट ही डी ग्रोइंग है या स्लाइटली ग्रोइंग है, क्या बोला मैंने? स्लाइटली, एक आधी परसेंट ग्रो कर रहा है, एक आधी, लाइक टोबैको इंडस्ट्री या तो एक आधी परसेंट ग्रो करती है, या अभी तो मेरे को लगता है कि डिक्लाइनिंग में, अपन ने देखा भी था कि टोबैको इंडस्ट्री इज डिक्लाइनिंग एज ऑफ नाउ। तो आईटीसी के लिए जो उनका सिगरेट है वो क्या है? एक कैश काउ। क्यों? क्योंकि आईटीसी ही आईटीसी है। आई थिंक 90% से ज्यादा आईटीसी का ही सिगरेट चलता है, और सिगरेट क्या है? या तो डिक्लाइनिंग या फ्लैट मार्केट है। तो सिगरेट्स क्या हुए? आईटीसी के लिए सिगरेट्स क्या हुए? कैश काउ, जहां पर ना फोडर कम देना पड़ता है। काउ का मतलब ही क्या है? उसको चारा कम देना पड़ता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा देती है, यानी आपको पैसे कमाकर बहुत ज्यादा देती है। जो चीज आप कहां लगा सकते हो? या तो स्टार में या क्वेश्चन मार्क में, है कि नहीं? ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था वैसे एग्जाम्पल, आईटीसी सिगरेट्स तो पढ़ा ही था, हमने पढ़ा था इवन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। क्यों पढ़ा था ये? क्योंकि अब विंडोज जो डेस्कटॉप है वो इन जनरल फ्लैट चल रहे हैं या गिर ही रहे होंगे डेस्कटॉप, तो उसका सॉफ्टवेयर भी तो फ्लैट या गिर ही रहा होगा ना। इवन गूगल होंडा एक्टिवा, और वहां पर क्या आ गया फिर? जुपिटर। ये कौन हुए? वो लोग जहां पर अब पैसे सिर्फ बर्न किए जा रहे हैं, वो लोग जहां पैसे बर्न किए जा रहे हैं। एक तो पेट्रोल का 2 व्हीलर स्लाइटली डिक्लाइनिंग या फ्लैट चल रहा है, और उसमें जुपिटर जैसी गाड़ियां तो आजकल ईवी सेगमेंट आ रहा है। सो दीज आर डॉग्स, इसको कट करो, कैंसल आउट करो। इसी से अपनी स्ट्रैटेजी आ गई। क्या स्टार में क्या आता है? होल्ड। ये पोजीशन भी होल्ड कर दिया ना तो बहुत है। क्वेश्चन मार्क, बिल्ड, कैश काउ, हार्वेस्ट,
और लास्ट डाइवेस्ट। बढ़िया, बीसीजी भी हो गया। बीसीजी का एक स्टेप आगे ही तो था ना जी मैट्रिक्स, बीसीजी का जस्ट एक स्टेप आगे था जी मैट्रिक्स। हमने इसमें बात किया था एप्पल की, हमने इसमें बात किया था एप्पल की कि बेटा ठीक है एप्पल का इंडिया में मार्केट शेयर कम है, बट क्या वो क्वेश्चन मार्क है इंडिया के लिए? नहीं, स्टार है अपने में, वो स्टार है अपने में। क्यों? क्योंकि उसकी बिजनेस स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। भले उसका मार्केट शेयर कम है लेकिन वो ग्रोइंग है, वो लोगों की एक चॉइस है, उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा है, यानी उस बिजनेस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम चार्ज करती है। उसने जो R&D में इतना खर्चा किया है ना, अब वो उससे क्या करिए, प्रीमियम चार्ज करिए। यार एप्पल, अगर आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी, सुना है क्या किसी ने? नाउ दे आर ब्रिंगिंग अ वॉल, एक वॉल विच इज ऑटोमेटिव, यानी दैट वॉल विल एक्ट एज एवरीथिंग। जैसे अपन फोन में सिरी से बात करते हैं ना, अब हम वो सिर्फ वॉल से बात कर सकते हैं, लाइट चालू कर दे, टीवी चालू कर दे, मेरा अलार्म क्लॉक लगा दे, नथिंग, जस्ट एक इसमें मैंने ये वॉल सेट कर दिया, मैं ये वॉल को सब कुछ बोल, दैट्स इट। और इस पे वो 5 साल से काम कर रहे हैं। आज 5 साल उन्होंने ऑलरेडी R&D पे स्पेंड कर चुका है, इसीलिए तो आईफोन को कोई बीट नहीं कर पाता, एप्पल को कोई बीट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग R&D के साथ अपने प्रोडक्ट लेकर आते हैं। तो उनकी बिजनेस स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, आप उसको क्वेश्चन मार्क बुला ही नहीं सकते। और प्लस यहीं पर दूसरा पॉइंट आ जाता है कि भाई आप किसी भी चीजों को सिर्फ दो चीजों में डिवाइड नहीं कर सकते, लो और हाई। There has to be a medium, like if Jio is your star, Airtel is not equivalent to BSNL. Airtel is not equivalent to BSNL. BSNL तो और बदतर है यार। एयरटेल तो फिर भी अभी अभी मैंने खुद ने एयरटेल का सिम लिया, कुछ जगह एयरटेल चलता है, कुछ जगह आज भी एयरटेल ज्यादा वर्क करता है, और जियो का धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये नेटवर्क आना और खराब हो गया। तो जियो अगर क्वेश्चन स्टार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एयरटेल और बीएसएनएल दोनों ही क्वेश्चन मार्क है। एयरटेल कहीं ना कहीं आपके मीडियम में आता है और बीएसएनएल कहीं ना कहीं आपके लो में आता है। सेम विथ इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री अच्छी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, बट एयरलाइन इंडस्ट्री का खर्चा, एयरलाइन इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी, एयरलाइन इंडस्ट्री में आप ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अरे एयर हॉस्टेस तो एयर हॉस्टेस ही होगी ना, 50 थोड़ी खड़ी कर दोगे। एक फ्लाइट में 3 आएगी, 3 ही आएगी। एक फ्लाइट में आप खाना जो दे सकते हो वो ही दोगे। आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो कि टीवी लगा सकते हो, बट वो भी खर्चे के साथ आएगा, वो भी खर्चे के साथ आएगा। और इंडिया डज नॉट मैटर अबाउट टीवी इन अ फ्लाइट, इंडिया के लिए मैटर करता है उसका प्राइस। तो इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है, स्ट्रेंथ क्या क्या है, दिस इज कॉल्ड रेड लाइट सिग्नल मैट्रिक्स, सॉरी ट्रैफिक लाइट सिग्नल मैट्रिक्स एज वेल। क्योंकि हम इसको रेड, येलो और ग्रीन में डिवाइड कर देते हैं। ग्रीन मतलब बढ़ते चलो, इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड, मतलब बढ़ो बट विथ कॉशन, और रेड मतलब खत्म, डाइवेस्ट कर दो। याद आ रहा है क्या? फिर हमने पढ़ा था एडीएल मैट्रिक्स। एडीएल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये सुनते साथ आप लोगों को आईपॉड का चार्ट, कैमरास का चार्ट, आईफोन का चार्ट दिमाग में आना चाहिए। अगर आपको आईपॉड का चार्ट याद आ रहा होगा तो वो पहले ऐसे स्लाइड चल रहा था, फिर एकदम से बढ़ा और फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर कर वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे चले गया। क्यों? क्योंकि आईफोन आ गए थे। सेम सेम विद 5G एंड 4G। 4G अपने टॉप में होगा बट इवेंचुअली अब डिक्लाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि 5G आ रहा है, क्योंकि 5G आ रहा है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब एक प्रोडक्ट 4 साइकिल्स के थ्रू गुजरती है, दैट इज इनिशियल स्टेज, क्या बोलते हैं उसको? इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट 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 डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में आपने अपने R&D पे स्पेंड कर चुका है, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ला चुके हो, आप हेवी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, बड़ा प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हो। मैंने इसमें एग्जांपल बहुत प्यारा दिया था, ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस फोल्डेबल फोन्स। अगर आप दोनों के देखोगे तो प्राइसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन आएगा। प्लस प्लस धीरे धीरे जब उनको एक्सपीरियंस आएगा तो अपने आप कॉस्टिंग कम हो जाएगी, लोगों में अवेयरनेस बढ़ जाएगी, उसकी प्राइसिंग अपने आप कम होने लगेगी। मतलब एट द इंट्रोडक्शन स्टेज यू कैन चार्ज अ प्रीमियम फॉर द हार्ड वर्क दैट यू हैव ऑलरेडी डन।
फिर आते हैं ग्रोथ में। ग्रोथ में आपका मल्टीफोल्ड इंक्रीज होने लगता है। यार देखो, इंट्रोडक्शन में भी आपका सेल्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ग्रोथ में क्या हो रहा है? मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको याद होगा, 2 4 8 10 20 40 80, 2 4 8 10 20 40 80, यानी मल्टीफोल्ड इंक्रीज होना। यहाँ क्या होता है? कॉम्पिटिशन भी आने लगते हैं, अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और इसलिए सेल्स ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। जैसे आईपॉड जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तब वो धीरे धीरे बढ़ा था। जब लोगों में awareness बढ़ गई तो एकदम से बढ़ने लगा। हर इंसान को आईपॉड चाहिए था। फिर इवेंचुअली, लाइक फॉर मैगी, फॉर फेविकॉल, फॉर झंडू बाम, फॉर केचप। केचप आप लोग आज भी यूज करते होगे, है ना? ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एडवर्टाइज होकर अरे वाह चलो नेस्ले का केचप खरीद लेते हैं या किसान का केचप खरीद लेते हैं। यू आर इनडिफरेंट। केचप इज समथिंग जो फॉर एवर यूजेबल है, बट बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है उसमें। क्यों? वो अपने मैच्योर स्टेज में, और वो मैच्योरिटी पे ही रहेगा। इट्स अ एवरीडे किंडा थिंग, लाइक टाटा नमक। आज हर दूसरा इंसान टाटा नमक यूज करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा नमक इज ट्राइंग कि और से और कस्टमर्स आ जाए। बस टाटा नमक चाहता है कि चलते रहे। वो अपने किस स्टेज पे? मैच्योर स्टेज में। ना वो डिक्लाइन कर रहा है, ना वो ग्रो कर रहा है। समझना, एक्सेप्शनल ग्रोथ की बात चलती है जब ग्रोइंग स्टेज की बात चलती है। एक्सेप्शनल ग्रोथ, जैसे कि अभी ईवी सेक्टर अपने एक्सेप्शनल ग्रोथ में है, इन नॉट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। 5G अपने एक्सेप्शनल ग्रोथ पे है। फिर आती है मैच्योरिटी, जहां पर आप 80 90 85 90 85 90 ऐसे चलते हो। एंड इवेंचुअली जब जब सपोज 5G आए तो 4G डिक्लाइन हो रहा है, ईवी टू व्हीलर्स आए तो पेट्रोल टू व्हीलर्स डिक्लाइन हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, आईपॉड जब आईफोन आए तो डिक्लाइनिंग स्टेज पे चले गए, जहां पर आपका सेल्स डिक्लाइन होने लगता है। अब आपको डिसीजन लेना है कि इससे डाइवेस्ट करें या इसका को हार्वेस्ट करके खत्म कर दें। डिक्लाइनिंग स्टेज में भी आप कैश काउ तो होते ही हो। क्यों? क्योंकि आपने पैसा तो बहुत कमा चुका है ना। अब उससे पैसे धीरे धीरे निकालो, हार्वेस्ट करो, और उससे कंप्लीटली डाइवेस्ट हो जाओ। मैंने इसमें बात किया था कि प्रॉफिट पर यूनिट सबसे ज्यादा कहां होता है? इंट्रोडक्शन या ग्रोथ। और सबसे कम होता है आपके मैच्योरिटी में। क्यों? क्यों मतलब सबसे कम इन द सेंस, डिक्लाइनिंग में तो प्रॉफिट कम होता ही होता है, उसके अलावा भले मैच्योरिटी में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सेल्स बहुत ज्यादा होता है, बट वहां कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मार्जिन एकदम रिड्यूस हो जाता है। सारी चीजें याद आ गई? डन है क्या? डन है। अच्छा, और क्या पढ़े थे? एसबीयू, एसबीयू पढ़े थे अपन ने, ये पढ़ लिया क्या? अच्छा, एडीएल थोड़ी ना कंप्लीट हुआ है यार, तुम लोग कैसी बात करते हो? अभी तो हमने इसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है। एडीएल मतलब क्या नाम है? आर्थर डी लिटिल। आर्थर डी लिटिल, आर्थर डी लिटिल ना अपने आप को दो चीजों में डिवाइड करता है। ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स था, 25 into 4, 20 का मैट्रिक्स था, जहां ऊपर तो है एम्ब्रियोनिक स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, एजिंग स्टेज, है कि नहीं? बट जो इस साइड था, तो आपके क्या बोलते हैं, वर्टिकल साइड था, वो क्या बात कर रहा था? डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक। आपकी कंपनी इस एम्ब्रियोनिक, इस ग्रोथ, इस मैच्योरिटी, इस डिक्लाइनिंग स्टेज में कहां पर है? डोमिनेंट मतलब मोनोपोली या ऑलमोस्ट मोनोपोली, जहां आपके टक्कर का कोई है ही नहीं। एग्जाम्पल, आईआरसीटीसी और यूट्यूब। अपन ने देखा था 97% मार्केट शेयर यूट्यूब का है, 97% मार्केट शेयर यूट्यूब का है। डोमिनेंट मतलब हम हैं जो हैं, हमसे हमारे जैसा कोई नहीं। वहीं पर स्ट्रॉन्ग क्या था यार? जियो, ठीक है, और एप्पल। क्यों क्यों क्यों? एप्पल का तो मार्केट शेयर भी इतना नहीं है, उसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहे हो?
उसको कंपटीशन से फर्क नहीं पड़ता। एप्पल का ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटर्स नहीं है, बट एप्पल को अपने कंपटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक तरीके से अपने आप में मार्केट लीडर्स है। उसको फर्क नहीं पड़ता कौन फोल्डेबल फोन ला रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन पॉपअप कैमरा ला रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट कर रहा है। आईफोन अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बनाता है। मेरे कॉम्पिटिटर्स तो हैं, बट मैं उनको अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में कंसिडर नहीं करता। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल। उसके अलावा मैंने बात किया था AWS, Amazon वेब सर्विसेज का कोई खास मार्केट शेयर नहीं है। 30-40% का मार्केट शेयर है। ऐसा नहीं है लाइक यूट्यूब वो 97% पे बैठा है, 30-40% का है। बट AWS इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाकर रखा है कि उसको उसके कंपटीशन के स्ट्रैटेजी लोग उसको, है कि नहीं, है कि नहीं। नेक्स्ट, फेवरेबल, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। फेवरेबल क्या होता है? फेवरेबल जिसका हाई कंपटीशन है, उसको अपने कॉम्पिटिटर से फर्क भी पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गिरा हुआ है, उसका स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। लाइक सैमसंग, वीवो, ओप्पो, MI, मैं चारों बोल रही हूँ, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, MI, चारों एंड्रॉइड फोन्स, चारों 16-17 20% पे बैठे हैं। चारों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, और चारों को एक दूसरे से डर लगता है। चारों को देखो यार, फेवरेबल में ऐसा है कि आप लोगों की चॉइस बन चुके हो। लाइक मैं विस्तारा को फेवरेबल बोलूंगी, मैं इंडिगो को स्ट्रॉन्ग बोलूंगी, कि इंडिगो ने जो ले आया लोगों को वो फॉलो करना पड़ेगा। डोमिनेंट नहीं बोलूंगी इंडिगो को, कि 70% ही मार्केट शेयर है। लेकिन विस्तारा एयर इंडिया इज अ चॉइस। मतलब विस्तारा तो चलो यूज टू बी, बट इट वॉज अ चॉइस ऑफ द पीपल। लोग सिलेक्ट करते थे कि हम विस्तारा पे ही जाएंगे, या हम एयर इंडिया पे ही जाएंगे क्योंकि उसमें एक बिजनेस क्लास है, या हम विस्तारा पे ही जाएंगे बिकॉज उसकी कुछ सर्विसेज थोड़ी बेटर है, जैसे वो खाना देता ही है नो मैटर व्हाट। ये सब के कारण आप उनको फेवरेबल बुला सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको डर भी लगता है, बट उनमें कुछ तो बात है जिसके कारण उनका मार्केट शेयर अभी भी तगड़ा है। अभी भी मार्केट शेयर उनका तगड़ा है। नेक्स्ट, टेनेबल। टेनेबल मतलब चल रहे, कैसे तैसे चल रहे हैं, अपने आप को डरा डरा फील करते हैं वो लोग। जब जाइंट्स आ जाते हैं ना मार्केट में, तो अपने आप को डरा डरा फील कर रहे हैं, चल तो रहे हैं। जैसे कि अगर जियो मार्ट आ गया, रिलायंस मार्ट आ गया, ये क्या बोलते हैं, बिग बाजार आ गया, जो भी 3-4 डी मार्ट आ गए, वॉलमार्ट आ गए, सा रिटेल वाला दुकान अपने आप को कमजोर फील करेगा। लेकिन ऐसा है कि उसके ना कुछ लोग हैं, उसके कुछ कस्टमर्स हैं, तो उसको ही कॉल करके बोलता है भाई ये ले आ, भाई चावल ले आ, भाई वो कर दे, भाई ऐसा कर दे। मतलब वो डरा हुआ फील करता है, चल रहा है और बहुत डरा सा फील करता है अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे, यानी बेरली चल पा रहा है। टेनेबल लाइक BSNL, लाइक याहू सर्च, गूगल सर्च 90% में 10% है आज भी बिंग और याहू सर्च, लेकिन वो बेचारे सिर्फ घिसे पिटे चल रहे। कभी भी वो कंप्लीटली वीक हो सकता है। कंप्लीटली वीक मतलब, कंप्लीटली वीक मतलब जो खत्म होने वाले, जो खत्म होने वाले। अपन ने बाईजूस देखा था, अपन ने स्नैपडील देखा, अपन ने फूड पांडा देखा था, वोडाफोन आइडिया, कोडक, दे आर वीक, दे आर वीक। अच्छा, एडीएल मैट्रिक्स में, एडीएल मैट्रिक्स में सबसे पहले तो अपन को यह देखना पड़ता है कि इंडस्ट्री किस स्टेज में है, कि नहीं। पहले हमको ये देखना पड़ता है कि इंडस्ट्री किस स्टेज पे, 4 स्टेजेस दिए हैं, इंडस्ट्री किस स्टेज में। जैसे हम बोल सकते हैं कि स्मार्टफोन्स मे बी एट इट्स मैच्योर स्टेज। आजकल हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, हर इंसान के पास स्मार्टफोन है। उसमें एप्पल, एप्पल होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, वेयर सैमसंग होल्ड्स अ फेवरेबल पोजीशन। तो आप पहले ये चेक करोगे कि इंडस्ट्री ग्रोइंग है, डिक्लाइनिंग है, मच्योर है, क्या है, और उसमें आप एज अ कंपनी क्या हो। फिर मैंने बोला था 5x4 का मैट्रिक्स है, उसकी चिट्ठी खोलो, देख लो उसमें क्या लिखा है। कहाँ है भाई 4 पॉइंट?
दिख रहा है क्या आते हुए? ये रहा। जैसे कि मच्योर में एप्पल यहां पर है, तो एप्पल को किस पे फोकस करना चाहिए? अभी भी डिफरेंशिएशन में, इंडस्ट्री के साथ ग्रो करने में, लो कॉस्ट करने में, और अपने प्रोडक्ट्स पे फोकस करने। तो आप लोग को ये अंदर का याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एडीएल मैट्रिक्स के बारे में पूछता है तो 5 मार्क्स से ज्यादा का नहीं पूछ सकता। उसके लिए आपके पास 9 पॉइंट है, ये 4 और ये 5, और मैट्रिक्स बनाकर आ जाना। दैट्स इट। मैट्रिक्स में सबसे पहले आ गया एम्ब्रियोनिक, ग्रोइंग, मैच्योरिटी, एजिंग। डिक्लाइन मत लिख देना,